आपको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है वो देखेंगे। IoT एनेबल्ड एयर कंडीशनर में यहाँ पर लास्ट में IoT लिखा होगा, इससे पता चलेगा कि ये वाईफाई में भी चलता है। इस एयर कंडीशनर में यहाँ पर एक वाईफाई मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को हमारे मोबाइल के साथ में हमको और कस्टमर के घर में जो वाईफाई है उन दोनों के साथ में इसको सिंक करना पड़ेगा। पहले मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से हम गोदरेज स्मार्ट लाइफ ये जो ऐप है इसको हम डाउनलोड करेंगे। गोदरेज स्मार्ट लाइफ ये ऐप हम डाउनलोड करेंगे। ये इसका सिंबल है। गोदरेज स्मार्ट लाइफ इंस्टॉल हो गया है। इस ऐप को मैं ओपन करूँगा तो ये उसका फ्रंट स्क्रीन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शंस है। आपका यहाँ पर एक रजिस्टर नाउ करके आपके मोबाइल नंबर के साथ और एक नया पासवर्ड देके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आपका गूगल अकाउंट से डायरेक्टली इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ये इस तरह से। आपके गूगल अकाउंट से आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने अपना गूगल अकाउंट चुन लिया है। तो गूगल अकाउंट के साथ में रजिस्टर करने के बाद इस तरह से ऐड डिवाइस का ऑप्शन आता है। अब हम मशीन की तरफ जाएंगे। मशीन का मेन पावर ऑन करेंगे। रिमोट को ऑन करेंगे। रिमोट को कूल मोड पे लाएंगे। मोड सिलेक्ट करके इसको कूल मोड पे लाएंगे। कूल मोड में इसमें जो टेम्परेचर है उसको 31 पर लाना है, और यहाँ पर एक वाईफाई का बटन है। उस वाईफाई के बटन को तब तक प्रेस करके रखेंगे जब तक कि बीपर साउंड आपकी मशीन से सुनाई न दे। एक बीपर साउंड आया, अब मशीन चालू है। एक और बार मैं वाईफाई को प्रेस करके दिखा रहा हूँ। 2 बीपर साउंड आया, अब आपका मशीन ऑफ हो गया है। अब हमने क्या किया है, वाईफाई को रीसेट कर दिया है मशीन का, सो दैट नया इंस्टॉलेशन कर सके। सॉफ्टवेयर से रीसेट करने के बाद आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा और 30 सेकेंड्स वेट करना पड़ेगा। 30 सेकेंड्स के बाद आप पावर ऑन करेंगे मशीन का। अब जो आपने ऐप डाउनलोड किया है उस ऐप में आप ऐड डिवाइस करने के लिए तैयार हो। इससे पहले आपको आपका ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ेगा और आपके घर में जो एक वाईफाई डिवाइस है उसको ऑन रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपने ही मोबाइल में मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन कर इसी के साथ में मशीन को कॉन्फ़िगर करके बताता हूँ। लेकिन
कस्टमर के यहाँ पर उनके घर पे एक वाईफाई राउटर होगा जिसमें वाईफाई अच्छी कनेक्शन होगी, उसके साथ में उनको उसको पेयरिंग करनी पड़ेगी और वो वाईफाई 2.4G का होगा, 5G का नहीं होगा। यहाँ पर मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन किया है। मोबाइल हॉटस्पॉट का नाम मैंने रखा हुआ है माई SSID और पासवर्ड मैंने रखा हुआ है माई पासवर्ड 12345। अब हम ऐप की तरफ जाएंगे और ऐप में ऐड डिवाइस करेंगे। यहाँ से जैसे भी ऐड डिवाइस करते हैं तो गोदरेज का ऐप कुछ अलाउंस के लिए, परमिशंस के लिए अलाउ करने के लिए मांगता है, तो हम अलाउ करेंगे, ऑल परमिशंस अलाउ करेंगे। तो ये आ गया आपका स्क्रीन। इस स्क्रीन में आप ऐड डिवाइस करेंगे, मतलब मैंने यहाँ पर एयर कंडीशनर ऑन कर ऐड कर दिया और ऐड डिवाइस पे क्लिक किया। अब ये वाला स्क्रीन आएगा जो बता रहा है कि 2 जगह है जहाँ से आपको QR कोड स्कैन करना है। आपने अभी स्कैन QR कोड यहाँ दबाएंगे और ये जो मशीन के सीरियल नंबर का, आपके मशीन के जो लेफ़्ट साइड में एक सीरियल नंबर है ये वाला, इसका QR कोड आप स्कैन करेंगे। वेरीफाई दबाकर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद एक QR कोड और स्कैन करना है जो कि मशीन में ये नीचे की तरफ है। यहाँ पर यहाँ पर दोनों QR कोड स्कैन करने के बाद इस तरह से एक सिंबल आता है और ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट कहता है कि पेयर विथ प्रो वी और आगे कुछ कैरेक्टर्स होंगे, तो आपने कहना है ओके। पेयरिंग के लिए आपने ओके कर दिया। अब ऐप पूछता है कि कौन सी वाईफाई के साथ में आपको ज्वाइन करना है। तो घर का जो स्ट्रॉन्ग वाईफाई है जो हमेशा इस मशीन के साथ में कनेक्ट रहेगा, उस वाले वाईफाई को आपने चुनना है। यहाँ पर मैंने एक हॉटस्पॉट बना के रखा है ट्रेनिंग के लिए, तो उसी को मैं चुन रहा हूँ। उसका पासवर्ड दूंगा माई पासवर्ड 12345 जो मैंने दे रखा था। आप पासवर्ड देने के बाद चेक कर लें कि सारा स्पेलिंग बराबर है। इसके बाद नीचे है कंटिन्यू, कंटिन्यू आप दबाएंगे। अब ये क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करेगा। आपका जो वाईफाई है, वाईफाई के साथ में इसको पेयर करने की कोशिश करेगा। वाईफाई अगर स्ट्रॉन्ग हो और मोबाइल में काफ़ी स्पीड हो तो जल्दी हो जाता है, नहीं तो थोड़ा सा देर लगता है। इसमें थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। क्रेडेंशियल वेरीफाई करने के बाद इस तरह से वेरिफिकेशन स्क्रीन आएगा जिसमें टिक मार्क होगा और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस आया है, मतलब कि आपका वाईफाई कॉन्फ़िगर हो गया है। अब ये जो आपका ऐप है इसमें आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग ऑप्शंस के बारे में आपको बताता है। इसके बाद आप इससे मशीन को ऑन कर सकते हैं। ये मशीन आपका ऑन हो गया। इससे यहाँ से टेम्परेचर डाउन करेंगे, ये टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर अप होगा और यहाँ पर है फ़ैन का ऑप्शन। फ़ैन की स्पीड लो, हाई, मीडियम कर सकते हैं। फिर आता है मोड ऑप्शन।
मोड ऑप्शन ऑटो मोड, कूलिंग मोड, ड्राई मोड, फ़ैन मोड और हीट मोड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फंक्शन, एनर्जी सेविंग प्रोग्राम चलाना है, एनर्जी सेविंग फंक्शन। साइलेंट मोड, फ़ैन साइलेंट में चलेगा। हाइजीन प्लस, ब्लो ड्राई करने के लिए। स्लीप मोड और टर्बो मोड, जो रिमोट्स में ऑप्शन है वो सारे ऑप्शंस आपको इसमें आएंगे। यहाँ पर एक ग्राफ है, पिछले एक हफ्ते में हर दिन कितना यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुआ है एयर कंडीशनर का, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। डायग्नोसिस, अगर यहाँ पर कोई एरर दिखा रहा है तो उस एरर का मतलब क्या है और उसको चेक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो यहाँ पर डायग्नोस्टिक मोड में दिखेगा जब भी एरर आएगा तब। फ़िल्टर अब तो क्लीन है, अब फ़िल्टर का ये जो रेड कलर का एरिया है ये ऊपर तक चला जाएगा, मतलब कि फ़िल्टर चोक हो चुका है, तो फ़िल्टर साफ़ करनी होगी आपको। यहाँ का जो फ़िल्टर है वो साफ़ करने के बाद आप इसको रीसेट फ़िल्टर करके इसको फिर से 0 में रीसेट कर सकते हैं। ऑन ऑफ टाइमर, स्विंग, जो आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्विंग है मशीन में, ये दोनों स्विंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं यहीं से। 5-in-1 कन्वर्ट, जहाँ पर एयर कंडीशनर को आप 40% से लेके 110% तक इसको चला सकते हैं। इसके बाद ये जो आखिरी में एक ऑप्शन है वो है शेयर। ये पहला मोबाइल जिसमें आपने एयर कंडीशनर और घर के वाईफाई को सिंक किया है, उस मोबाइल से घर के और 4 मोबाइल्स में इसको शेयर कर सकते हैं। तो ए मैक्सिमम ऑफ 5 मोबाइल्स एक घर के वो इसके साथ में पेयर हो सकते हैं। अब यहाँ पर शेयर्ड विथ, शेयर एक्सेस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर घर के जो दूसरी मोबाइल्स हैं उनका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, अब दूसरे मोबाइल ने अगर स्मार्ट केयर का ऐप को, गोदरेज स्मार्ट लाइफ के ऐप को उन्होंने उनके गूगल आईडी से ऑन किया है तो यहाँ पर गूगल ईमेल आईडी आएगा, या अगर उन्होंने मोबाइल नंबर से ऑन किया है तो यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर आएगा। इसके बाद में आप शेयर बटन दबाएंगे तो इस एसी का जो पेयरिंग है वो सारा डिटेल्स शेयर हो जाएगा आपके घर के सदस्य के मोबाइल में। उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि उनको आ गया है? उनका जो ऐप है उस ऐप में यहाँ पर नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है, वो बेल आइकॉन एक्टिवेट होगा और बेल आइकॉन पर दबाते ही यहाँ पर नोटिफिकेशन की लिस्ट आएगी। वहाँ पर उनको एक्सेप्ट करना है, जो शेयरिंग है एक्सेप्ट करेंगे तो इस मोबाइल में जो भी कॉन्फ़िगरेशन हुआ है वो ऑटोमेटिकली उनके मोबाइल में भी आ जाएगा। उनको यहाँ का कोई QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, जो इस मोबाइल में है वही सारे डिटेल्स दूसरे मोबाइल में भी आ जाएंगे। एक और ऑप्शन जो जानना है वो है कि शेयर ऑप्शन में आप देखते हैं कि नीचे 2 और ऑप्शन दिया हुआ है, डिलीट डिवाइस और हार्ड रीसेट डिवाइस। डिलीट डिवाइस का मतलब है कि इस मोबाइल में जो एयर कंडीशनर को आपने सिंक करके रखा हुआ है, आपको इस मोबाइल से उसको निकालना है तो डिलीट डिवाइस करेंगे तो इस मोबाइल का और आपके एयर कंडीशनर के बीच का जो लिंक है वो डिलीट हो जाएगा। और एयर कंडीशनर को अगर आपको हार्ड रीसेट करना है, मतलब कि आपने एक वाईफाई के साथ में एसी को सिंक किया है लेकिन घर में किसी और वाईफाई के साथ में अगर आपको सिंक करना है तो उससे पहले आपको फुल रीसेट करना पड़ेगा मशीन को, तो वो हार्ड रीसेट आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये जो प्रोसीजर था पहले वाला वो सारा प्रोसीजर आप फिर से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं।